क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा तनाव महसूस किया है, जैसा कि वे अपनी सच्ची भावनाओं को छिपा रहे हों? कभी आपको ऐसा लगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ पूरी तरह से सच्चा नहीं है और कुछ छिपा रहा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत बार हम अपनी सामाजिक परिस्थितियों में दूसरों के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन कई बार लोग अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाते हैं और उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे व्यवहार, शब्द या इशारे हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि वे वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। इन संकेतों को समझने से न केवल आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, बल्कि आपको अपने सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में अधिक सूक्ष्मता और समझ भी विकसित हो सकती है। यह वीडियो लेख उन 7 प्रमुख संकेतों पर आधारित है जिन्हें पहचान कर आप यह जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के दिल में आपकी प्रति नापसंदगी या अवमानना छिपी हो सकती है। इन संकेतों को समझकर आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से समझने और उनके साथ स्वस्थ तरीके से संबंध बनाने में सक्षम हो सकते हैं। इस लेख में हम उन 7 संकेतों को विस्तार से जानेंगे जो किसी व्यक्ति के छिपी हुई नापसंदगी को दर्शाते हैं और बताएंगे कि इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके कमजोर बिंदुओं पर मजाक करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे इसे हानिरहित तरीके से करते हैं? उदाहरण के लिए, यदि कोई आपकी शारीरिक कमजोरी, असुरक्षा या किसी और व्यक्तिगत मुद्दे पर बार-बार मजाक करता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति नापसंदगी या असम्मान छिपा रहा है। ऐसे चुटकुले पहले तो हल्के-फुल्के और हानिरहित प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ यह आपकी आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बार-बार आपके व्यक्तिगत मुद्दों पर मजाक करता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी असुरक्षाओं से ध्यान हटाने के लिए आपके खिलाफ ऐसे मजाक करता है। क्या करें? अगर कोई आपके कमजोर बिंदुओं पर चुटकुले करता है, तो सीधे तौर पर उनसे बात करें। उन्हें बताएं कि इस तरह के मजाक से आपको कैसा महसूस होता है। यह समझाना जरूरी है कि उनका व्यवहार आपको असहज बना सकता है। यदि वे समझने के बाद भी अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाते हैं, तो आपको अपनी सीमाएं तय करने की आवश्यकता हो सकती है। क्या आपने कभी किसी से यह सुना है, तुम अपनी उम्र के हिसाब से अच्छे लगते हो, या तुमने अच्छा खाना पकाया लेकिन यह तुम्हारी पहली कोशिश थी? बैकहैंडेड तारीफें एक प्रकार की प्रशंसा होती हैं जिनमें भीतर छिपी आलोचना या नकारात्मकता होती है। यह सतह पर तारीफ जैसी दिखती है, लेकिन भीतर ही भीतर यह आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने और आपके प्रति नकारात्मक विचार व्यक्त करने का तरीका होती है। कभी कभी यह टिप्पणी जितनी अप्रत्यक्ष होती है, उतनी ही घातक हो सकती है। ये आपको महसूस करवा सकती है कि आप दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। क्या करें? जब कोई बैकहैंडेड तारीफ करता है, तो उनसे सीधे पूछें कि उनका क्या मतलब है। यह महत्वपूर्ण है कि आप उनके व्यवहार पर ध्यान दें और इसे स्पष्ट रूप से रेखांकित करें। उनसे यह भी कहें कि आप ऐसे अप्रत्यक्ष व्यवहार से असहज महसूस करते हैं और अपनी सीमाएं तय करें। आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपको हमेशा किसी समूह गतिविधि से बाहर रखता है? यह एक बहुत ही सूक्ष्म और अक्सर अनदेखी जाने वाली रणनीति हो सकती है, जिसका उद्देश्य किसी को सामाजिक रूप से अलग करना है। जब कोई बार बार आपको किसी योजना से बाहर रखता है या आपको अनदेखा करता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वे आपको अपने जीवन से बाहर रखना चाहते हैं। सामाजिक बहिष्कार और अकेला महसूस कराना किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। क्या करें? अगर आपको लगता है कि कोई आपको बार बार योजनाओं से बाहर रखता है,
तो उनसे सीधे पूछें कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। खुले तौर पर बात करें और उनसे स्पष्ट कारण जानें। यदि यह व्यवहार बार बार होता है तो आपको अपनी सीमाएं तय करने की आवश्यकता हो सकती है और उन संबंधों पर पुनर्विचार करने की जरूरत हो सकती है। क्या आपने कभी देखा है कि एक व्यक्ति हमेशा आपके लिए व्यस्त रहता है लेकिन दूसरों के लिए समय निकालता है? ऐसा व्यक्ति दिखावा करता है कि वह आपके साथ समय बिताने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप उनकी प्राथमिकता नहीं हैं या वे आपकी उपस्थिति से असहज हैं। यह स्थिति व्यक्ति की प्राथमिकताओं और रिश्ते की असली स्थिति को दर्शाती है। यदि आप बार बार महसूस करते हैं कि कोई आपके लिए समय नहीं निकालता लेकिन दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वे आपके साथ सही तरीके से संबंध नहीं रखना चाहते। क्या करें? इस स्थिति में सबसे पहले उनसे ईमानदारी से बात करें। यह जानने की कोशिश करें कि वे आपके साथ समय क्यों नहीं बिताते। क्या यह एक व्यस्त शेड्यूल का परिणाम है या फिर कुछ और? यदि यह समस्या बनी रहती है तो आपको अपने रिश्ते की सीमाएं तय करनी चाहिए। शारीरिक संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले लगाना या पास बैठना एक महत्वपूर्ण तरीका होता है रिश्तों को मजबूत करने का। जब कोई व्यक्ति शारीरिक संपर्क से बचता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह आपसे असहज है या वह आपसे दूरी बनाना चाहता है। यह एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि उस व्यक्ति को आपके साथ शारीरिक या मानसिक रूप से सहज नहीं लगता। क्या करें? अगर कोई शारीरिक संपर्क से बचता है तो उनसे सीधे पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह भी जरूरी है कि आप इस व्यवहार के बारे में उनके विचारों को जानें। यदि उनका व्यवहार नहीं बदलता है तो आप अपने रिश्ते पर पुनर्विचार कर सकते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या आपको इस संबंध को जारी रखना चाहिए। सच्चे दोस्त और रिश्ते मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद के समय हमेशा गायब रहता है तो यह उस व्यक्ति की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। यह संकेत हो सकता है कि वे आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं महसूस करते या फिर वे आपके प्रति नापसंदगी छिपा रहे हैं। क्या करें? इस स्थिति में आपको उनसे खुलकर बात करनी चाहिए और यह पूछना चाहिए कि वे आपके साथ कठिन समय में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। इस बातचीत से आपको उनके व्यवहार को समझने में मदद मिल सकती है। गपशप एक गंभीर विश्वास का उल्लंघन है। अगर कोई आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना कर रहा है तो यह आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है और आपके रिश्ते में गहरी दरार डाल सकता है। क्या करें? यदि आपको पता चले कि कोई आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है तो उनसे सीधे बात करें और यह स्पष्ट करें कि यह आपको कैसा महसूस कराता है। गपशप पर प्रतिक्रिया करते समय आपको हमेशा सशक्त और ईमानदार रहना चाहिए। हमारी भावनाओं और रिश्तों के बारे में सूक्ष्म संकेतों को पहचानने से हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इन 7 संकेतों को पहचानकर आप न केवल अपने रिश्तों को समझ सकते हैं बल्कि बेहतर तरीके से उनसे निपटने में भी सक्षम हो सकते हैं। याद रखें, आपका आत्मसम्मान और खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी इज्जत करें और आपके साथ ईमानदारी से पेश आएं। अगर यह वीडियो लेख आपके लिए उपयोगी था तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और बेहतर सामग्री बना सकें।